विपक्ष भी जानती है, यहाँ तक कि कांग्रेस भी जानती है कि मोदी जी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जी जो है बोलना सीख रहे हैं। मेरा समर्थन तो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। भारत में कहीं भी आवास नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको आवास मिलेगा। मोदी रहेगा। मोदी को एक बार और चांस देंगे। आप दोनों से मेरा सवाल है कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 है और इस बार आप देखेंगे कि हर जगह ईडी सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, जिस पर आरोप यह है कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों को कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस्तेमाल कर रही है। इस पर हमारे युवा क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी है ना, ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर नहीं रही है। देखिए, ईडी सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। ईडी सीबीआई अगर किसी को बुला रही है तो देखिए, बुलाने का ये मतलब नहीं, सम्मन भेजने का मतलब ये नहीं है कि आप आरोपी है, आपसे पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा है आपको। तो अब बुलाया जा रहा है तो उसमें जाइए, उसका सहयोग कीजिए। पकड़े जाते हैं तो फिर जाइए अंदर, जेल में जाइए। जेल में जाइए। आपके हिसाब से लोकसभा चुनाव का ये जो पूरा आप देख रहे हैं इंडी गठबंधन बना, इसमें फूट पड़ी, खुद इसका जो नेतृत्व करते हुए आगे चल रहे थे नीतीश कुमार, वो अलग हो गए, इसके बाद ममता बनर्जी भी अलग हो गई। इस बार क्या लगता है लोकसभा चुनाव कौन जीत रहा है? इंडी गठबंधन बचा कहाँ है? अब जो उसके सूत्रधार थे नीतीश कुमार थे वो तो छोड़ ही दिए। अब ममता बनर्जी अलग है। अखिलेश यादव अपना मतलब पार्टी का जो उम्मीदवार है वो घोषित कर दिए यूपी में 16 सीटों पर। तो अब बचा कहाँ इंडी गठबंधन? अब इंडी गठबंधन टूट गया है। अब कांग्रेस है, अलग है। ये लोग अब चुनाव लड़े, राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं कांग्रेस का, अब वही है, सब कहना है उन लोग का। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लग रहा है कि वो मोदी सरकार गिरा पाएंगे या किसी तरीके से कुछ हो पाएगा? नहीं, अभी देखिए, अभी संभव नहीं है। झूठ मूठ बात बोलना की जरूरत नहीं है। वो सब जानते हैं, पूरा मीडिया जानती है, विपक्ष भी जानती है, यहाँ तक कि कांग्रेस भी जानती है कि मोदी जी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। और क्यों बनेंगे वो पूरा देश की जनता जानती है। राम मंदिर आपके हिसाब से मेरा सवाल है, आपके हिसाब से देश के अगले प्रधानमंत्री किनको बनने चाहिए और क्या कारण है जो आपको लगता है कि देश के लिए मुद्दा है? देश का अगला प्रधानमंत्री वही बनना चाहिए जिसको जनता चाहेगी। और जनता अभी इस वक्त ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इनको जनता जो अभी चाह रही है। हाँ, मुद्दे कोई नहीं। देखिए, अभी तो इस वक्त जो धर्म का मुद्दा चल रहा है पूरे देश में, बहुत दिनों पहले से मतलब धर्म जागा नहीं था मतलब पूरे भारत में, अब धर्म जाग गया है। मतलब धार्मिक लोग हो गए हैं, मतलब फिलहाल जो भी हो जागरूक हो गई है। तो राम मंदिर का मुद्दा हो सकता है, ठीक है, बन गया। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि राम मंदिर के साथ साथ और भी विकास के मुद्दे हो सकते हैं। 2014 के बाद से लेकर अब 2024 तक क्या विकास हुआ, देश के लिए क्या किया है मोदी जी? जी बता रहा हूँ मैं। देखिए, देश के लिए मोदी जी ने, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक मतलब जागरूक युवा होने के नाते शौचालय बनवाया उन्होंने। अब कितना बनवाया मेरे को एग्जैक्ट डाटा पता नहीं है, मतलब बनवाया है उन्होंने, ये हम देखें ग्राउंड पर। उसके बाद जनधन खाते खोले। किसानों को जो बिचौलिए के वजह से जो मतलब ज़्यादा था पैसा उनके पास, मतलब मुखिया खा लेता था, वीडियो के ऊपर मतलब खा लेते, हाँ, तो डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा जा रहा है। ग्राउंड पर हमने भी जाके पता किया है, ठीक है, तो जा रहा है ये। और जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत योजना, सबको मान लीजिए कुछ लोग को जागरूक मतलब जानकारी नहीं होती है तो सब फायदा नहीं मिलता है। कुछ लोग वीडियो देख रहे होंगे तो भी कहेंगे कि भाई हमको तो कोई फायदा नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है, आप जानकारी लीजिए ना। प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहा है, अगर आप लड़ सकते हैं, जब तक नहीं लड़िएगा आपको अधिकार नहीं मिलेगा। आप लड़िए, आपको आवास मिल जाएगा। अगर आपके पास भारत में कहीं भी आवास नहीं है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको आवास मिलेगा। मेरा समर्थन तो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ है। देखिए, जब तक मोदी जी है तब तक मेरा समर्थन उनके साथ है। आप कह रहे थे कि मोदी जी ने क्या किया। देखिए, पहले ना क्या था कि कांग्रेस के शासन में सरकार के पास पैसा नहीं था, ठीक है। पैसा इसलिए नहीं था क्योंकि जीएसटी नहीं था। पहले जीएसटी वाला सिस्टम नहीं था। पहले क्या था कि सबके पास अकाउंट नहीं होते थे ऑनलाइन। पहले ना डिजिटल इंडिया नहीं था, सबको ये ना ऑनलाइन पेमेंट नहीं करता था। तो होता क्या था कि सबके है ना घर में पैसा रखा हुआ था, मतलब सरकार, मतलब क्या है ना कि बैंक के पास नहीं पैसा होता था। अब क्या हो गया कि डिजिटल इंडिया हो गया तो सबको है ना 10 लाख से ज़्यादा कैश नहीं रखना है घर में, सारे लोग अकाउंट में पैसा रख रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है ना कि है ना जो बैंक है वो भी कमा रही है, गवर्नमेंट भी कमा रही है, समझे, पैसा गवर्नमेंट के पास है, समझे, टैक्स कलेक्शन हो रहा है बढ़िया। पहले सब चीज़ नहीं था उतना। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, इससे क्या फायदा लग रहा है और क्या वो सही? कोई फायदा नहीं होगा। स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कौन का आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में उनको फायदा मिले राहुल गांधी को, लेकिन अभी कुछ नहीं होने वाला उससे। हाँ, राहुल गांधी जी जो है बोलना सीख रहे हैं, बोलना सीख जाएंगे तो पहले बोलना नहीं आता, नहीं, बढ़िया से हिंदी नहीं आता था। हिंदी भारत के लोग सिखा रहे हैं। राहुल गांधी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि देश में बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है और मोदी सरकार चुप्पी साधे बैठी है। राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए, उनका काम भी यही है, ठीक है। परंतु जो है डेटा के साथ आप ज़्यादा खिलवाड़ी मत करो। सरकार जो उसके लिए कर रही है आप उसको सराहना भी करना पड़ेगा। जैसे सरकार ने स्टार्टअप इंडिया लेकर आया, स्किल इंडिया चल रहा है, ठीक है, और देश को पॉपुलेशन बढ़ रही है,
तो रिसोर्सेज कमी है, तो थोड़ा बहुत समस्या वो आएंगी। सरकार उसके लिए प्रयास कर रही है। जो सरकार जो प्रयास कर रही है आप थोड़े बहुत उसकी सराहना भी करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। सरकार कर रही है। राहुल गांधी को ना मतलब समझना चाहिए उनको भी यार, और मुझे लगता है कि वो खुद चाहते भी होंगे ना, पर कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो पुराने जो लोग हैं, फिर सोनिया गांधी है, उनको जो है करने नहीं देते होंगे। पहले उनको स्टार्ट करना चाहिए वार्ड लेवल से, वार्ड परिषद बने, उसके बाद राज्य सरकार में आए, वो एक मॉडल तो पेश करें कि यार मैं ऐसे से करके दूंगा। जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने गुजरात का मॉडल पेश करा, देखो भैया मैंने गुजरात को इतना अच्छा कर दिया है, गुजरात में ये सब साथ चल रहा है। यार आप डायरेक्ट अगर सिल्वर स्पून आप बॉर्न हुए हो तो इसका मतलब थोड़ी कि आप उस प्रधानमंत्री बना देंगे। ये जो सोच सही नहीं है। राजा का बेटा राजा बने, इसका समर्थन करता हूँ, पर कैपेबल होना चाहिए। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी, मोदी या योगी? दोनों को बिठाएंगे क्या कुर्सी पे? मोदी रहेगा। मोदी क्यों? मोदी को एक बार और चांस देंगे। मोदी क्यों जरूरी? मोदी बहुत जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, भाई के लिए जरूरी है। मोदी है तो मोदी से हमारी बहुत चाहत है।